अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब को खुश और आबाद रखे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ीशान कादरी। आप अहबाब से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक फरमा कर आगे दोस्तों में शेयर कर दिया करें। कल मुफ्ती साहब ने हमें पढ़ाया था कि मर्द को अंगूठी पहनना जायज़ है कि नहीं। आज मुफ्ती साहब हमें पढ़ाएंगे कफन किसे कहते हैं। या कफन से क्या मुराद है सर? हर बंदा जानता है कफन किसे कहते हैं। क्यों जानते हो कि नहीं सारे? कफन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बिलाल असलम? कफन क्या होता है? मकसद किसका नाम है कफन? हाँ, किस कलर का होता है? येलो का, रेड कलर का होता है, किस कलर का होता है जी? सफेद, चिट्टा। आओ जी। जी सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबने मरना है और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला। सबसे पहले तो दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए, यानी मरते दम हम सबको कलमा नसीब हो। ये हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमारा खात्मा जो है ना वो ईमान पर फरमाए। सर शरी साहब, खात्मा ईमान पर फरमाए। तो उसके बाद दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें कब्र भी नसीब फरमाए हैं और कफन दफन भी नसीब फरमाए। तो हमने चंद दिन पहले सवाल पढ़े थे सर जनाजे के। नमाज जनाजा जूते के ऊपर खड़ा होकर पढ़ना जायज है या नहीं, और मस्जिद में अदा कर सकते हैं या नहीं, और हाँ नमाज जनाजा में सजदा क्यों नहीं है। ये सारे के सारे सवालात हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और इनके जवाबात भी मौजूद हैं। ऐसे ही है जी। तो आज हम पढ़ेंगे जो मर्द का जो कफन होता है वो कौन कौन सा होता है, यानी क्या क्या चीज होती है, कितने कपड़े होते हैं उसमें। बल्कि ऐसे समझ लें कि मर्द का मसनून कफन, मसनून यानी जो सुन्नत है वो क्या है, या औरत का मसनून कफन वो क्या है। याद रखें, मर्द का मसनून कफन 3 कपड़े हैं। कितने हैं जी? 3। सवाल लिखता हूं पहले मैं। क्या लिखा दाऊद? नींद आई है दाऊद को, नींद आई हुई है जी। मर्द का मसनून कफन क्या है, ऐसे है जी। कितने कपड़े हैं सर? मर्द के कफन के 3 हिस्से होते हैं सर। 3 कपड़े होते हैं, ऐसे समझ लें। सबसे पहले होता है, उसको कहते हैं लिफाफा। क्या कहते हैं? क्या लिखा जी? दूसरे कपड़े को कहते हैं इजार। क्या? इजार। इजार नहीं करना, इजार। और किसी को पता है और तीसरा कौन सा है?
किसी को नहीं पता? चले, नहीं पता तो लिख देते हैं भाई। क्या लिखा है? कमीज यानी के कफनी। अब आए जी, मर्द के मसनून कपड़े जो हैं कफन के, वो हैं 3 होते हैं सर, समझे जरा बात को। सबसे पहला लिफाफा। लिफाफा कहते हैं चादर को, बड़ी चादर को। क्या जी? एक तरह की बड़ी चादर होती है सर, और इतनी बड़ी हो चादर कि मरने वाले के सर से भी थोड़ी निकली हुई हो और पांव की तरफ से थोड़ी निकली हुई हो, ताकि आखिर पे उसको बांध सकें। यानी आपने शायद देखे होंगे, कभी आप देखा कभी जनाजा कफन पहने हुए? आप देखेंगे जब ऊपर से जाके बांधते हैं ना, इस तरह के गोल गोल सा आगे निकल जाता है कपड़ा इस तरह। वो जो होता है वो लिफाफा होता है। क्या होता है जी? यही होता है, ये लफ्ज जो लिखा हुआ लिफाफा। क्या कहते हैं इसको जी? सबसे बड़ी चादर जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसके बाद है जी इजार। क्या है जी? ये होती है, ऐसे समझ लें, तहबंद, जिसको क्या बोलते हैं? धोती भी कह सकते हैं, या ऐसे समझ लें आपके लिए आसानी के लिए, उससे छोटी चादर, ऐसे समझ लें, लिफाफे से छोटी हो। यानी वो ऐसा समझ लें कि बंदे के सर से लेकर, चोटी से लेकर पांव तक आए, बस आगे बढ़ी हुई ना हो। समझ आई बात? ये होगी दूसरी चीज। तो समझ आ रहा है कफन का मसला? हाँ, बेहतर ये होता है कि बंदा अपने मुर्दे खुद नहलाए, और नहलाने में खुद चाहिए। वजह क्या है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसा ऐब हो आपके मुर्दे के अंदर, कोई ऐब हो ऐसा, हाँ जी, जो आज तक किसी को पता ही ना हो। बाहर वाला आदमी नहलाएगा, हो सकता है कि आपके मुर्दे के ऐब लोगों को बताए। इस वजह से अपना मुर्दा खुद नहलाओ। बैठ जाओ जी। अपने मुर्दे को खुद नहलाना चाहिए। कोई ऐसा ऐब, जब बंदा फौत हो जाता है ना, कई कई चीजें हो सकती हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई ऐसी गंदगी आ सकती है, बंदे के अंदर से निकल सकती है, और कोई सफाई सुथराई का मसला भी हो सकता है। हाँ जी, सफाई सुथराई का मसला, यानी बगल के बाल, हाँ जी, इस तरह ये मसला भी हो सकता है। कोई बाहर से नहलाने आएगा, अल्लाह ने करे कोई मसला हो आपके मुर्दे के साथ ऐसा, तो बाहर जाके फिर बातें करेगा वो, और यार उनका मुर्दा ना हो, यार उसकी सफाई नहीं थी यार, और उसके बगलों के बाल इस कर बड़े हुए थे, मैं क्या बताऊं आपको। इस तरह के ऐब, ये ऐब ही है ना, इससे बचने के लिए बेहतर होता है कि बंदे को गुस्ल करने का, यानी मुर्दे को नहलाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, वो भी बताएंगे एक दिन। यानी गुस्ल देने का तरीका यहां बताएंगे इंशाल्लाह ताला, प्रैक्टिकल तौर पर बताएंगे। समझ आई बात? और पूरा ये फट्टा जो पड़ा हुआ नहलाने वाला, इसके ऊपर शायरी साहब को लिटाएंगे पूरे एक तरीके के साथ इंशाल्लाह, ताकि आपका भी फायदा हो और जो हमें देखेंगे उनका भी फायदा हो। तो अल्लाह ताला शायरी साहब को लंबी जिंदगी दे, इसकी वजह से कई लोग सीख जाएंगे। हाँ जी, शायरी साहब को नहलाएंगे अच्छे तरीके से, और सारा कुछ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। समझ आई बात? बहरहाल जी, अपने मुर्दे को खुद नहलाना चाहिए। समझ आई बात? और दूसरी चीज बता दी मैंने, क्या था जी? इजार, यानी लिफाफा बड़ी चादर, इजार उससे छोटी कह ले। हाँ जी, और इसकी मिकदार कम अज कम चोटी से पांव तक हो। अगर उससे यानी यहां से यहां तक भी होती है तो मसला नहीं है, लेकिन चूंकि कपड़ा उसमें वाफर होता है कफन में, तो इतना होना चाहिए। तीसरा, कमीज यानी कि कफनी। आप कफन बड़ा, कफनी छोटी चीज। कफनी होती है सारे एक तरह की कमीज सी होती है, उसमें ये चाक वगैरह नहीं होने चाहिए, जिस तरह चाक होते हैं ये। वो ये है कि बंदे के यहां से लेकर घुटनों तक कम अज कम, यानी गोडू तक होनी चाहिए। समझ आ रही बात? अब ये 3 चीजें हो गई, ऐसे ही है जी, 3 चीजें हो गई है
अब मर्द को कफन कैसे पहनाएंगे। शायद आपको फरहान साहब पूरी जिंदगी भी पता ना चले ये। अगर आप मदरसा नूरुल कुरान में ना आते तो शायद आप पूरी जिंदगी में ना सीख पाते ये। अब मर्द को कफन कैसे पहनाना है, यानी ये 3 कपड़े हैं, इन तीनों को कैसे कैसे पहनाएंगे। किसी को पता है तो बताएं। चलो अच्छी बात है, मैं खुश हूंगा अगर कोई बताएगा तो, यानी मैं समझूंगा कि आप में से कोई बच्चे मुताला करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। जी बताएं जी, कैसे पहनाएंगे। मती बड़ा पता ही और कहनू पता है बड़िया, दसो सारे चुप बैठे हो, ओ वग गए हो बैठे हो। आओ जी, बड़ा बोल बट मलक नूर साहब बोले। आप भी आने वाले, अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती बनाए, आप पूरी दुनिया पे हुकूमत करें हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो मसला है ना, ऐसे यार देखें आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, हाँ जी, और इससे आपकी वजह से हमारे कई देखने वाले उनका भी फायदा हो जाता है। चले बताएं जी, नहीं पता बोले ना, पता है कि नहीं? नहीं, चले बताते हैं। जब भी शारी साहब इधर आए, अच्छा जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है सर, गौर करें, गौर करें यार। हो सकता है आप में से किसी को शौक पड़ जाए। शौक क्या होना चाहिए, बंदे को देना चाहिए, सवाब भी होता है। मुर्दे की खिदमत करनी चाहिए। मुर्दे की खिदमत ये थोड़ी होता है उसको उठा के यार उठ के मैं तेन जूस का गिलास पिलावा। हंस रहे हैं भाई, खिदमत से अच्छा। ये मैंने जैसे पहले बात की है, खुद नहलाना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला कोई आदमी आएगा ना, उसको वो एहसास नहीं होगा जो आपको एहसास होगा। समझ आई बात। मुर्दे को तकलीफ होती है, हल्की सी भी ऐसे करें ना, इतनी तकलीफ होती है आपको बता नहीं सकता। मैं आप बताऊंगा क्योंकि काम लंबा है जरा भी, पटके तो कैसे होगी, कैसे कैसे तकलीफ होती है। अगर आप खुद नहलाएंगे तो आप आराम से उसका बाजू उठाएंगे, इस तरह करके आराम से। वैसे बेहतर तो यह था कि फट्टा यहां रख लेते, अभी ऐसे उठाएंगे प्यार प्यार से, इसलिए खुद कफन देना चाहिए। अब सर मसला यह है, ये 3 चीजें हैं जी मसनून कफन में। मर्द के लिए मसनून कफन ये 3 कपड़े ही हैं। समझ आई बात। सबसे पहले लिफाफा, बड़ी चादर, सबसे पहले इसको नीचे बिछा देंगे सर। चादर बिछ की, बड़ी चादर सबसे पहले, उसको क्या कहते हैं जी, लिफाफा कहते हैं। सबसे पहले इसको बिछा दिया, बिछ की सर, नजर आ रही है ना ये वाली, आपको अभी ये बता रहा हूं ना। इसके ऊपर बिछाएंगे दूसरे वाला कपड़ा, इस तरह खुला करके। अब ये चादर जो होती है, ये इसके अंदर कोई बटन शटन नहीं होते, इस तरह जैसे ये चादर पड़ी हुई है, ये वाली, हाँ जी, ये चादर है, हाँ जी। इस चादर को इस तरह करके बिछा देंगे नीचे। समझ आई बात। इस तरह की छोटी चादर एक और लगा लेंगे, ये वाली, इसको इसके ऊपर बिछा देंगे। बात समझ आ रही। 2 चादरें होगी। अब आखिर में कमीज यानी कफनी जिसको कहते हैं। कफनी होती है इस तरह, ये देखिए, ये है कफनी। यहां से छोटा सा सुराख कर लेंगे, चीर लेंगे, इसको चीर के एक हिस्सा नीचे बिछा देंगे उस चादर, दूसरी चादर के ऊपर तीसरी कमीज का एक हिस्सा बिछा देंगे। समझ आई बात। उसके बाद आप मुद्दे को उसके ऊपर लिटाएंगे, उसके बाद उसकी इधर से गर्दन से निकालकर ऊपर इस तरह कर देंगे। समझ आई बात। अगर ये नहीं भी होता तो चादर में भी लिपेटा जा सकता है, लेकिन वो बात जब चलो बातें हो रही है कि मसनून तरीके की बात हो रही है, मसनून तरीका यही है। अब ऊपर करके सबसे पहले तो कफनी को थोड़ा सा इकट्ठा कर देंगे, समेट देंगे, फिर दूसरे को, इजार को, फिर आखिर में बारी आएगी लिफाफे की, उसको इस तरह इकट्ठा करके, इस तरह इकट्ठा करके बंद कर देंगे। ऊपर से भी हल्की सी गिरा लगा देंगे, हल्की सी कपड़े के साथ, और पांव की तरफ से भी गिरा लगा देंगे। कफन मुकम्मल हुआ। अब हाँ, लिपेटेंगे कैसे। लिपेटेंगे ये सर, चादर ये ऐसे बिछी हुई है। अब इसका दायां तरफ कौन सा है, ये बन गया दायां तरफ, ऐसे ही है, ये बायां हो गया। कैमरे में शायद उल्टा नजर आ रहा हो,
तो पहले हम बाईं जानिब को इस तरह लपेटेंगे, ठीक है, फिर दाईं जानिब वाला उसके ऊपर कर देंगे ताकि सीधा पासा जो है, सीधा जो है उसका किनारा जो है, पासा किनारे को कहते हैं ना, ऊपर आ जाए जनाब। समझ आई बात? समझ आ रही बात ना? आपका जो मुर्दे का मसनून कफन था वो पूरा हो गया। अब अगर मैं कल को पूछूं कि मर्द का मसनून कफन क्या है, आप ऐसे करें, फिर शबाज शरीफ की तरह बैठ जाएं जनाब। क्या कफन है जी मर्द का मसनून कफन? बिलाल असलम कितनी चीजें हैं? 3। समझ आई बात? अब इसके अगर वजाहत आगे और लिखी जा सकती है, चले कल कोशिश करेंगे, लिखनी होते लिख देंगे। लिफाफा यानी, मैं लिख देता हूं, इतना लिख देता हूं, यानी चादर। क्या लिखा? तहबंद। समझ आ गई बात? कमीज वो तो पहले लिखा हुआ, कफनी यही है। समझ आ गई? तहबंद या छोटी चादर, बड़ी चादर, इसको बड़ी कर लें, बस यही है। समझ आ गई जी? बस जी, आपका सबक हुआ खत्म। कल मिलेंगे नए सबक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।